जिस पर हमारा हक ना हो और उसे लेने का मन हो, उससे महाभारत की शुरुआत होती है। मगर जिस पर हमारा हक हो, उसे छोड़ देने का मन हो, उससे रामायण की शुरुआत होती है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज आप सभी का फिर से स्वागत है सुधा स्टोरीज़ में। आज हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रामायण से हमें क्या सीखने को मिलता है। रामायण ग्रंथ केवल कथा नहीं है। रामायण से हमें जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए कि आपको किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। रामायण में हर रिश्ते की आदर्श स्थितियों के बारे में बताया गया है। हमें रामायण से धर्म, समझदारी के साथ जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। इस तरह रामायण के प्रमुख पात्र यानी राजा दशरथ, श्री राम, सीता, लक्ष्मण और भरत से हम जीवन की वो खास बात सीख सकते हैं जिनको अपनाने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं राजा दशरथ से हमें क्या सीखने को मिलता है। राजा दशरथ ने अपनी दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल देखकर तत्काल राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में अपनी परिस्थिति, क्षमता और भविष्य को देखकर निर्णय लेने चाहिए। कई लोग अपने पद से इतने मोह में रहते हैं कि क्षमता ना होने पर भी उसे छोड़ना नहीं चाहते। चलिए अब जानते हैं रामायण के मुख्य पात्र प्रभु श्री राम से हमें क्या सीखने को मिलता है। जब प्रभु श्री राम राजा बनने जा रहे थे, तब उन्हें अचानक पता चला कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा। राजा बनने जा रहे प्रभु श्री राम ने वनवास भी खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जो भी परिस्थिति मिले, उसे नियति मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों के परे उनमें अपने विकास की संभावनाएं भी तलाश करनी चाहिए। कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रभु श्री राम ने जो भी बात रामायण में कही है, अगर हम एक भी बात अपने जीवन में ढाल लें तो बड़ी बात होगी। भगवान श्री राम का नाम लेना तो अच्छी बात है, लेकिन उनको अपने आचरण में ढालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो चरण होते हैं वो मंदिर तक ले जाते हैं, मगर जो आचरण होते हैं वो भगवान तक ले जाते हैं। बोलो जय श्री राम। अब बात करेंगे माता सीता की। जब सीता माता को पता चला कि प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिल गया है, तो उसमें कहीं भी सीता माता का नाम नहीं था, परंतु उन्होंने कहा कि वो भी प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाना चाहती हैं। उन्हें सबने बहुत समझाया, प्रभु श्री राम ने भी उन्हें बहुत समझाया कि वो ना जाएं, वहीं रहकर माता पिता की सेवा करें, परंतु उन्होंने नियति का निर्णय मानकर स्वीकार किया और जाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने अपनी निष्ठा को और बढ़ाया और विपरीत परिस्थितियों से घबराई नहीं। इसीलिए हम आज उन्हें सीता माता के रूप में पूजते हैं। हमें कभी भी अपनी निष्ठा, समर्पण में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे रामायण के उस किरदार के बारे में जिनसे प्रभु श्री राम को बहुत लगाव था, बहुत प्यार था, जिनके भरत मिलाप के किस्से कहे जाते हैं। प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत जी की। जिस समय प्रभु श्री राम को वनवास मिला, वो उस समय अपने ननिहाल में थे। जब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम राजपाट छोड़कर वन में निकल गए हैं, तो वो दौड़े दौड़े उन्हें लेने गए कि अपना राजपाट संभालिए, चलिए हमारे साथ। पर जब भगवान नहीं आए, तब वो उनकी चरण पादुका लेकर आए और उन्हें सिंहासन पर रखा और कहा कि जब तक भगवान श्री राम वापस नहीं आ जाते, तब तक ये ऐसे ही रहेगी और भगवान का सिंहासन उनका ही रहेगा। भरत जी के बारे में यह कहा जाता है कि वे नगर से दूर कुटिया बनाकर रहे जब तक भगवान श्री राम वापस नहीं आए। यही सिखाते हैं रामायण के भरत जी कि अधिकार उसी चीज़ पर जमाएं जिस पर नैतिक रूप से आपका हक हो और उसके योग्य हो। भरत जी ने खुद को हमेशा राम के अधीन समझा।
इसीलिए जो राजपद श्री राम को मिलना था, भरत जी ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। अब हम बात करेंगे लक्ष्मण जी की, जिन्होंने प्रभु श्री राम और सीता माता के साथ 14 वर्षों का वनवास जिया, जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी, मगर भैया के साथ चले गए। राम हमेशा भरत से प्यार करते, भरत की प्रशंसा करते, उन्हें ही अपना सबसे प्रिय भाई बताते, जबकि राम के सारे दुख लक्ष्मण ने झेले। इसके बावजूद भी लक्ष्मण ने कभी इसका विरोध नहीं किया। लक्ष्मण जी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप कोई भी काम करें तो उसे अपने कर्तव्य भाव से करें, प्रशंसा की अपेक्षा ना रखें। प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। अब बात चली है लक्ष्मण जी की, तो एक आखिरी सीख जो हमें मिलती है रावण से, जो कि एक महापंडित था। रावण ने जाते जाते इस दुनिया को छोड़ते समय लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण, शुभस्य शीघ्रम, कि जो शुभ काम हो उसे तुरंत कर लेना चाहिए और जो अशुभ काम हो उसे टालते रहना चाहिए। रावण ने कहा था कि मुझे प्रभु श्री राम को पहचानने में देरी हो गई, इस शुभ काम में देरी हो गई। कितना अच्छा होता अगर मैं उन्हें पहले पहचान लेता और उनकी शरण में चला जाता, मेरी भी नैया पार लग जाती। जाते जाते मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगी कि ऊपर वाले भगवान के घर चतुराई नहीं चलती, वहाँ भोलापन चलता है। याद रखिएगा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।